गंगानगर जिले के किसान भाइयों, सभी भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं जयपुर जा रहा था। रास्ते में कांग्रेस पार्टी द्वारा आज जिला अध्यक्ष जी और जिनके विधायक और पूर्व विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें की, मैं सुनकर हैरान भी हुआ और मन को दुख भी हुआ। मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे से बहुत बड़ा पीड़ा हुई है, क्योंकि उन्होंने वर्षों से लंबित समस्याओं को तत्काल निवारण करते हुए और मंच से जो इतनी बड़ी घोषणाएं भी की, क्रियान्वित भी की, उसको लेकर कांग्रेस के लोगों में हड़बड़ी मची। बहुत अच्छा होता कि जो गंगानगर जिले के किसानों के हित की बातें मुख्यमंत्री जी ने की, उसके लिए धन्यवाद देते। और जो कुछ बात अपनी रखनी थी वो भी प्रेस में रखनी चाहिए, क्योंकि प्रतिपक्ष का अधिकार है। लेकिन मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं मेरे कांग्रेस भाइयों से। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किसानों का बहुत भला किया। आपसे एक प्रश्न है कि 0.6 पानी गंगा राजस्थान का 8.6 BMB में हिस्सा है। 0.6 800 क्यूसेक पानी माथुर जी 1971 में समझौते के अंदर लिखित समझौता करके पंजाब की जोड़ी में डाले आए। ये क्या गंगानगर या राजस्थान के हितों का काम था? माननीय सिंचाई मंत्री जी आपके पिछले 5 साल में एक बार केवल आए, पंजाब गए और वहाँ सिंचाई मंत्री पंजाब से बात करके और मालवा नहर को बनाने के लिए राजस्थान की ज़मीन में से सैद्धांतिक जो है वो सहमति दे आए। इससे बड़ा नुकसान राजस्थान का और क्या हो सकता है? क्या ये किसान हित की कांग्रेस की बात है? कभी भी आपके मुख्यमंत्री ने नहरों का दौरा किया? हमारे चाहे वसुंधरा जी थी, भैरव सिंह जी थे और अब ये भजन लाल थे। सबसे पहले हरीके से लेके और सारों नहरों पर खुद घूमे हैं और जो कुछ देखा है उसको उन्होंने देखकर शीघ्र उसको ठीक करने के लिए कार्रवाइयाँ की हैं। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि जो काम आप नहीं कर सके। 5 साल आपका राज था, DPR आपसे बनी नहीं, हमने DPR बना दी, हमने CWC मंजूरी ले ली, हमने टेंडर करा दिए। अब शीघ्र उसकी पंजाब से बैठकर और कब निर्माण शुरू होगा तय हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, शायद आपको सुनी नहीं होगी, कि 18 महीने में गंग नहर, बीकानेर कनाल और फिरोजपुर फीडर का सारा पुनर्निर्माण जो है पूरा कर दिया जाएगा। और आप क्या चाहते हैं? कृपया करके जो अच्छे काम है उसके लिए तो कम से कम अपने मुंह से 2 शब्द कहने चाहिए। आपको शायद नहीं ये चीज़ें अच्छी लगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी यहाँ बात की, गाजर मंडी की निर्माण, कितने गाजर के किसान कभी ट्रैक्टर जब्त होते थे, कभी पटड़ी पे धोने नहीं देते थे। इतनी बड़ी गाजर थी, कोई मंडी नहीं थी। आज इतनी शानदार मंडी और बजट नहीं चालू काम हो गया और शीघ्र पूरी हो जाएगी। आपको शायद अच्छी नहीं लग रही होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीजल पर, आपकी सरकार थी, डीजल पर 7 और 8 रुपए, कितनी बड़ी पंजाब के बराबर रेट कर दिया। अब कोई जाता है क्या पंजाब डीजल लेने? लेकिन आपके मुंह से कभी धन्यवाद नहीं निकलेगा। अभी कणक पर 150 रुपये बोनस दिया, 2000 रुपया प्रति बीघा किसान को एक्स्ट्रा पैसा मिला। आपको ये भी नहीं अच्छा लगा होगा। किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री में 3000 रुपया मुख्यमंत्री सम्मान निधि के रूप में दे दिया, वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपने 15 साल में जितनी डिग्गियाँ बनाई, 5000 डिग्गियाँ एक ही बजट में हमारी सरकार ने बनाने की कार्रवाई शुरू कर रखी है, वो भी शायद आपको अच्छी नहीं लगेगी। 400 kV का हमारा कितना बड़ा हमारा सब स्टेशन जो कैंचियाँ के अंदर काम चालू हो रहा है, वो भी शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा कि गंगानगर जिले को अच्छी बिजली क्यों मिले।
आपको पानी की उपलब्धता के बारे में जो धरने की बात है वो तो आपके ड्रामे है। आज नवंबर महीने में पानी की उपलब्धता इतनी रही कि सारी की सारी बुआई हो गई, जो पहले दिसंबर जनवरी तक नहीं हो पाती थी। और आज नहरों में लबालब पानी आपको चल रहा है। पंजाब कोऑपरेट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हमारे मुख्यमंत्री, हमारे अधिकारी समय समय पर कोशिश करके पूरा पानी लेने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आपका अधिकार है, आप बातें करें। आपने नशे की बात की, पिछले 2 साल में कभी आपने अब सुना है कि पाकिस्तान से ड्रोन आ रहे हैं? नहीं तो एक भी दिन ऐसा नहीं था जब आपके 5 साल में, जब आपके प्रतिनिधि, आपके सारी जितने भी अधिकारी थे वो पीली बत्ती थी या सोए हुए थे, तो रोजाना कितना बड़ा खेप आती थी। अब कभी सुना है कि आपने पिछले 2, 4, 6 महीनों में कि कोई एक आधी घटना को छोड़ के कभी कोई ड्रोन आया हो? तो भाई लोग सब जानते हैं। मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ, अच्छे काम के लिए धन्यवाद दो, और जो आपका हक है, जो कमी है उसको आप ज़रूर बोलें। लेकिन आपको तो भाई गिलास आधा खाली खाली दिख रहा है, भरा हुआ तो आपको दिख नहीं रहा, और ये पर्दा तंत्र के अंदर अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा। आपने कहा कि हम जन मुद्दे उठाते हैं विधानसभा के अंदर। क्या ये CMHO की शिकायत करना, DSP की शिकायत करना, BDO की शिकायत करना, ये जनहित हैं? ये तो आप अपना प्रशासन अधिकारियों में दबदबा बखाने के लिए हमारी विधानसभा का दुरुपयोग करते हैं। आपको व्यक्तिगत बातों को छोड़कर, मैं जिला परिषद बैठक में जाता हूँ, खड़े नहीं होते अफसर। मैं पंचायत समिति की मीटिंग में जाता हूँ, अधिकारी खड़े नहीं होते, सेक्रेटरी आते नहीं। मैं जाता हूँ तो CMHO जो है वो बात नहीं सुनता। मैं जाता हूँ तो DSP सलूट नहीं मारता। सलूट आपके व्यवहार को मिलेंगे। इसलिए मेहरबानी करके आप जनता के हित के मुद्दे उठाएं, और जो काम अच्छे हैं उनको अच्छा कहना सीखें, धन्यवाद देना सीखें। हाँ, कमियां हैं, बिल्कुल आपको उठानी चाहिए। जो भी आपकी कमी नज़र आएगी हमें कि आप सही हैं, तो हम भी आपके साथ मिलेंगे। अब गंगानगर में धरने के बगैर कभी गन्ने का रेट बढ़ता था? मुख्यमंत्री जी आए, 15 रुपये एकदम बगैर किसी आंदोलन के, बगैर मांग के 15 रुपये का रेट बढ़ा गए, तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए कृपया करके बात को बात कहें और जनता को भ्रमित ना करें, मूर्ख ना समझें। आपको मैं एक ही निवेदन करता हूं कि अच्छे काम के लिए सहयोग करें, और जो काम नहीं हो रहे हैं उसके लिए बिल्कुल आवाज़ उठाएं। हम आपके साथ खड़े होकर इलाके की भलाई के लिए, सरकार से हर काम करवाने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।